Rahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic resistivity and its dependence on temperature. इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, एक नई टर्म यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे कि टेम्परेचर के हिसाब से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है. तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि जो ऑपोजिशन होती है फ़्लो ऑफ चार्जेस में, उसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था. और वो जो रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लें, लेट्स सपोज कि ये जो कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है और इसकी लेंथ कह लें कि एल है. ठीक है, वो हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि इसकी कुछ ख़ास रेजिस्टेंस होगी, लेकिन यही हमारे पास जो लेंथ है अगर हम उसको डबल कर दें, अगर ये लेंथ है इतनी सी, इसमें कुछ जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो कर रहे हैं. ठीक है, वो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं तो वहाँ पे जो एटम्स हैं उनके साथ उनकी कोलिजन होती है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है. अगर हम क्या करें कि ये जो लेंथ है उसको डबल कर दें, तो आपको पता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, तो उनकी कोलिजन जो है क्या है वो भी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या है वो भी बढ़ जाएगी. जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतनी जो है वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी. इस तरह हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी लेंथ के. ऐसा ही है कि एक छोटा सा रोड है, रोड ठीक है, सड़क है, उसके ऊपर से तकरीबन 100 लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं. ठीक है, तो अब अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूंगा तो वो वहाँ पे जो रश है, वहाँ पे कह लें कि पहले लेंथ 100 में एल थी उस रोड की, उसमें से 100 लोग गुजरे थे. अब अगर वहाँ पे जो हमारे पास लेंथ डबल होगी तो वहाँ से 200 लोग गुजरेंगे. ठीक है, अगर वहाँ से 200 लोग गुजरे हैं तो उनकी चांसेस क्या हैं, उनके आपस में, चूँकि रोड छोटा है, गुज़रने का रास्ता छोटा है, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनकी आपस में जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाए. ठीक है, तो जब कोलिजन ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी. ये किस से, जब हमने उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा दिया है. तो जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी. इस तरह जो रेजिस्टेंस है वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है. इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, पहले एरिया इतना था इस कंडक्टर का, उसके एरिया को बढ़ा दूं. ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं 100. ठीक है, तो अगर मैं उसका एरिया बढ़ा देता हूँ, कह लें कि वो जो रोड था जिस पे से पहले 100 लोग गुजर रहे थे, अब मैं रोड जो है वो बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, अगर रोड बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कह लें कि आसानी से गुजर सकेंगे. ठीक है, ऐसा ही है कि रोड जो है पहले छोटा रोड था, उसमें से 100 लोग गुजरे थे, अब जो है वो रोड बड़ा हो गया, उसमें से भी 100 लोग ही गुजरे हैं. लेकिन उन 100 को गुज़रना आसान होगा निस्बतन उसके कि जब वो रोड छोटा था, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जो एक दूसरे के साथ टकराव है, वहाँ पे जो कोलिजन है आपस में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर हमारे पास एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यही हमने यहाँ से देखा है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है. R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A. अगर हम इनको कंबाइन करके लिखना चाहें तो वो हमारे पास रिलेशन आएगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A. ठीक है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और A जो है वो एरिया ऑफ द कंडक्टर है. ठीक है, हम इसको लेंथ और एरिया को बढ़ा के या कम करके चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है. और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे मैंने ये जो है एक कांस्टेंट लगाया है जिसको हम रॉ कहते हैं, और इसका जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हमेशा की रहेगी, फिक्स रहेगी. तो दूसरा इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक है. इसी को हम चेक करेंगे कि टेम्परेचर के हिसाब से जो रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है. तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है. यहाँ से हम अगर इसको अलग कर लें
तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए रिलेशन आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी को अब हम जो है वो देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास कह लें कि जैसा रेजिस्टेंस था वैसे रेजिस्टिविटी जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है किसी ख़ास कंडक्टर की जो अपोजिशन हो रही थी पूरे कंडक्टर के अंदर, उसके बारे में हमने एक कंडक्टर जो था, जो स्पेसिफिक मटेरियल था, उसके लिए बात की थी। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टिविटी की टर्म में बात करें तो लेट्स सपोज कि ये जो कंडक्टर है उसका जो एरिया है वो मैं लूँ 1 मीटर स्क्वायर, और अगर मैं इसकी लेंथ लूँ 1 मीटर, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी उस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उतने से पार्ट के अंदर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, टोटल एरिया इसका आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर उस कंडक्टर में जितनी रेजिस्टेंस होगी हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर क्यूब के अंदर, कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब के अंदर जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर से सुने कि ये देखें, अगर मैं इसको 1 मीटर कर देता हूँ, इसको 1 मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो, जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है। और इसके अंदर जो 1 मीटर क्यूब के अंदर जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और अगर हम यहाँ से इसके जो यूनिट्स हैं वो डिराइव करना चाहें, रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास देखते हैं यहाँ से क्या होती है। इसका ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट आपको पता है कि ओहम होता है, ठीक है। एरिया है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ है मीटर होता है, मीटर और मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओहम मीटर इसकी जो, ये देखें इसका जो यूनिट है ओहम, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ओहम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी कंडक्टर के में से जो उसकी कुछ ख़ास रेजिस्टेंस है तो बाकी जो उसमें से चार्जेस गुजर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। यानी कि जितना फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडक्टर में से एक ख़ास एरिया में से 10 जो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो फ़्लो कर रहे हैं या 10 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फ़्लो करके जा रहे हैं, उसमें से 4 जो हैं उनको रेजिस्टेंस जो होती है एटम के साथ, कह लें कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बाकी जो गुजर जाते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस का उलट देखें, यानी कि एक तो रुक गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और जो गुज़र गए हैं वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको, उसकी वजह से करंट फ़्लो करेगा और उन्हीं को हम बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जिनकी वजह से करंट जो है वो फ़्लो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस या कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये उलट होता है या रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस इसके उलट होगी, अगर जितने रुक जाते हैं और बाकी जो गुजर जाते हैं, जो फ़्लो हो जाते हैं, उनको वजह से जो करंट होता है वो कंडक्ट करता है, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट होगा MHO, MHO, ठीक है। तो अगर आपको ये यूनिट पसंद ना आए तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको साइमन भी हम कहते हैं, या इसको रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम पर ओहम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सिंबल बना के और ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो डाल देंगे -1, तो उसको हम बोलेंगे ये कंडक्टेंस का यूनिट है पर ओहम या मो, ठीक है। तो जो सा आपको जो यूनिट है पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद रेजिस्टिविटी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है जी। तो कंडक्टिविटी जिस तरह से रेजिस्टिविटी है, जिस तरह से रेजिस्टेंस था उसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या हो गया, कंडक्टेंस। इसी तरह से जब हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी,
ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस अगर ये होती है, रो होती है, तो अगर उसका उलट हम कर लें तो वो हमारे पास सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को, और 1/ρ या 1/, ये वाली सारी वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है जी। तो यूनिट इसके क्या होते हैं, पर ओहम पर मीटर। ठीक है जी, पर ओहम पर मीटर, या इसको पर ओहम को हम लिख सकते हैं मो पर मीटर या पर ओहम पर मीटर। ये इसका क्या होता है जी, यूनिट होते हैं। और रेजिस्टिविटी जो है वो उलट है कंडक्टिविटी का, और कंडक्टिविटी जो है वो उलट है या रेसिप्रोकल है, वो किसका, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी का, या कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। अब हमने तो हमारा था टॉपिक, पहले था रेजिस्टिविटी, दूसरा था इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अब हम उसके दूसरे जो पोर्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो वो तो कह लें कि हमारे पास सुपर कंडक्टर बन जाएंगे जिनमें जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर होगी या नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं होता, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनको ऑपोजिशन जो है वो बियर करना पड़ती है, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो टकराते हैं एटम्स के साथ जो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब वो टकराते हैं तो उनको रेजिस्टेंस बियर करना पड़ती है विद द राइजिंग टेम्परेचर। अगर उस कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, एक तो वो कोलिजन की वजह से बढ़ता है, अगर हम एक्सटर्नल उसको टेम्परेचर दे के उस मेटल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दें, तो इसके अलावा भी हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। तो ये क्या होगा, उससे एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है। तो वो जो एटम्स हैं पहले वाइब्रेट कर रहे थे कम एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है। एटम्स आपको पता है कि मेटल के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि ये एटम जो था पहले यहाँ से यहाँ तक जो है वो वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या हो गया, उनका जो एम्पलीट्यूड है, एटम तो उतना ही रहेगा लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड समझते हैं ना, मीन पोजीशन से फासला जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, या कह लें कि बढ़ जाएगा, मैक्सिमम नहीं कह सकते, कह लें कि वो पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनका आपस में जो कोल्यूजन है, जितनी पहले कह लें कि एटम जो है वो वाइब्रेट करके यहाँ तक आ रहा था, अब वाइब्रेट करता है टेम्परेचर करने से तो वो यहाँ तक आ जाता है। इस तरह से वो वाइब्रेट करता है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ कोल्यूजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इसी तरह से नंबर ऑफ अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं कह लें कि हम एनर्जी देते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं, जब एनर्जी मिलेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एटम जो हैं, एक तो वो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी स्पीडली मूव करना शुरू करेंगे। जब वो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से मूव करती हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनकी आपस में जो कोल्यूजन है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। ऐसा ही है कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास कह लें कि अगर हमने बाज़ार जाना है और वहाँ पे कह लें कि फ्री जो है वो 10 लाख रुपया मिल रहा है, तो आप में से कह लें कि 30 लोग जो हैं वो तेज़ी से भागेंगे, इस दरवाजे से निकलेंगे, और वो कह लें कि बहुत ज़्यादा स्पीडली जब एक दरवाजे से निकलेंगे तो वो उनकी कोल्यूजन जो है वो आपस में ज़्यादा होगी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 1000 लोग जो हैं वो यहाँ से भाग के जाते हैं रोड पे से, तो जब 1000 लोग एक ही डायरेक्शन में जब भाग के जाएंगे तो चांस होगा कि उनकी कोल्यूजन जो है वो आपस में ज़्यादा हो। अगर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 50 बिलियन जो रुपीज़ हैं या 50 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपको फ्री जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं, तो तकरीबन सारे लोग जो हैं वो भागना शुरू कर देंगे, और चांस होगा कि जब वो एक ही रोड के ऊपर, एक ही ट्रैक के ऊपर तेज़ी से भाग के जाएंगे
तो उनकी आपस में कोलिजन होगी, हर कोई एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेगा कि मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या पैसे जो है वो वहाँ से इकट्ठे कर लूँ। इसी तरह से ये है कि जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब मैंने कहा कि वहाँ पे पैसे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया। जब आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी मोशन जो है वो बढ़ गई। जब मोशन बढ़ गई तो आपके चांसेस हो गए कि आपकी कोलिजन आपस में ज़्यादा होगी। जब कोलिजन आपस में ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या है वो भी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, एटम ऑफर अ बिगर टारगेट। तो एटम जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है वो टारगेट करेंगे, उनकी आपस में कोलिजन जो है एटम्स की इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम्स आल्सो इंक्रीजेज। तो उनका जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज कि पहले वो क्रॉस सेक्शन इतना था, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इतने क्रॉस सेक्शन में टकरा रहे थे, ठीक है। अब जो है वो उनको टेम्परेचर बढ़ गया है। जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ गया है। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन अब जो है वो इतना हो गया, पहले कितना था, इतना था, ठीक है। तो इस तरह से भी जब कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो कोलिजन जो है उनकी आपस में ज़्यादा हो जाएगी। हैंस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज़ फाउंड टू बी लीनियर ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री अबव एंड बिलो 0 डिग्री, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, जैसा कि हमने देखा था कि जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई उतना करंट बढ़ गया, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल की वैल्यू डबल की तो करंट की वैल्यू डबल हो गई। इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर हम जो है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज़ फाउंड टू बी लीनियर। उनका ग्राफ भी हमारे पास एक लीनियर आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। इनका जो है ग्राफ, इनका जो ग्राफ भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक लीनियर लाइन आ रही है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, ठीक है। वो टेम्परेचर जो है वो 0 से किसी हद तक माइनस में भी है, -200 है, यहाँ पे आपकी बुक वाले ने मेंशन किया हुआ है। अगर हम 0 से 200, 400, 600, 800 बढ़ाते जाते हैं तो इसी तरह से इसकी जो रजिस्टिविटी है, जो रजिस्टेंस जो है इसकी, वो भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रजिस्टेंस बढ़ती जाती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जैसे हमने रजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इस तरह से एक स्ट्रेट ग्राफ जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो एक ख़ास टेम्परेचर आएगा, उसके बाद ये जो ग्राफ है आपका वो लीनियर नहीं रहेगा। फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो उस रेशो से नहीं बढ़ेगी और जो आपका ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कि जो फ्रैक्शनल चेंज आती है रेजिस्टेंस में पर यूनिट केल्विन, टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस में जितनी हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज आती है, फ्रैक्शन में जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास रिलेशन होता है RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। यहाँ पे जो RT है वो रेजिस्टेंस है एट T डिग्री और जो R0 है वो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री, ठीक है। और T जो है वो टेम्परेचर है इन केल्विन्स। हमें पता है कि जो R होता है वो ρL ओवर A होता है। अगर हम इसे 0 टेम्परेचर पे निकालना चाहें वो हमारे पास आएगा ρ0 L ओवर A, क्योंकि लेंथ और टेम्परेचर तो हैं वो एक स्पेसिफिक हैं, वो कांस्टेंट होगी, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, टेम्परेचर से। तो वो जो रजिस्टिविटी है उसको हम बोलेंगे ρ0। और अगर टेम्परेचर के साथ देखें तो ρTL ओवर A। इसी तरह से यहाँ पे हमने पुट किया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर इसको और इस टर्म को यहाँ से कॉमन ले लें और यहाँ से ये वाली टर्म जो है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो रिलेशन आएगा
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा रो टी माइनस रो नाट ओवर रो नाट इंटू टी, ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। तो कुछ हमारे पास मटेरियल ऐसे भी हैं जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस है या उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। वो क्या हैं, उनमें हमारे पास ये सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये हम बात इस पर बाद में करेंगे कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो टेम्परेचर का किस तरह से होता है, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। लेकिन पहले ये आपकी एक असाइनमेंट है, इसको आपने देखना है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम क्यों होती है। ठीक है जी, तो होप सो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।